Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, Deepchandra. Good afternoon, Shalil, Sonali. Good afternoon. Good afternoon, Shivansh. किसी कोई क्वेश्चन है? कल की क्लास के बेस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? गुड आफ्टरनून, दिवाली. Yes, Pankaj. Good afternoon, and Ashish. गुड आफ्टरनून, ज्योति. कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलिए, तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. तो आप लोगों ने डेफिनेशन जान लिया ना सभी का? बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है? अभी तक तो यही हुआ. 3 क्लास हुई है ना आपकी. उसमें मैंने आपको यही बताया है कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है. गुड आफ्टरनून, सौरभ, वत्सल. कोई बात नहीं वत्सल, यू कैन डू. ओके, देखिएगा. तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा हुआ है वो सिर्फ ये पढ़ा हुआ है, उसका समराइजेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं. गुड इवनिंग पूनम. हम लोग जो क्लास यहाँ पे शुरू करना जा रहे हैं, ठीक है, उनमें ये सब चीज़ों के बारे में पता आपको होना चाहिए. ठीक है. तो अभी तक बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जो पढ़ा हुआ है, मैं आपको कंप्यूटर की वर्किंग बताता ही रहता हूँ. ठीक है, वो सारी चीज़ें, बट नंबर सिस्टम के लिए वो ज़रूरी है. लेकिन हमें जो नोट करना, जो लिखना है, जो आपको करना है इस क्लास में, वो है कि आप बाइनरी को जानते रहो कि बाइनरी क्या होता है. ठीक है, आप सभी को पता है बाइनरी वो नंबर होता है, वो नंबर सिस्टम होता है जो 0 1 से मिलकर बना होता है, और बेस क्या होता है, 2 होता है. ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल वो नंबर सिस्टम होता है जो आपका 0 से लेकर 7 तक के डिजिट से मिलकर बना होता है, उसका बेस क्या होता है, 8 होता है. डेसिमल पढ़ा था आपने. डेसिमल क्या होता है यहाँ पे? जो 0 से लेकर 9 तक के सिंबल से मिलकर बना होता है, बेस क्या होता है, 10 होता है. वेरी गुड. ठीक है. और लास्ट में आपने पढ़ा था जो थोड़ा सा
आपका देखा जाए तो यहाँ अलग था। हेक्साडेसिमल जो 0 से लेके 9 और साथ ही साथ ए से लेके एफ तक के सिंबल से मिलके बना होता है। इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ए की वैल्यू 10 थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना। बी की वैल्यू 11 थी, सी की वैल्यू 12 थी, डी आपका 13 था, ई 14 था, और एफ यहाँ पे क्या था, 15 था। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, और ये आपका यही समराइजेशन है जो आपने पढ़ा हुआ था। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? हम कंटिन्यू करें ना टॉपिक? ओके, चलिए तो लिखिएगा यहाँ पे कन्वर्जन। क्या है कन्वर्जन? कन्वर्जन में बेस है 10 का, जी जी। कन्वर्जन में यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल हमारे पास 3 टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जनरली हमारे पास 3 टाइप्स के कन्वर्जन्स होते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, हमें जो पढ़ना है वो होगा डेसिमल टू नॉन डेसिमल। समझना ध्यान से, डेसिमल टू नॉन डेसिमल। ठीक है। सेकंड यहाँ पे है नॉन डेसिमल टू डेसिमल। डेसिमल टू नॉन डेसिमल मतलब क्या है, इसको आप समझ लो। डेसिमल का मतलब जिसका बेस 10 होगा, जिसका बेस क्या होगा, 10 होगा। और नॉन डेसिमल का मतलब जो डेसिमल ना हो, दैट इज क्या हो सकता है वो, बाइनरी हो सकता है। मतलब यहाँ पे बाइनरी भी आ सकता है, ऑक्टल भी आ सकता है, और हेक्साडेसिमल भी आ सकता है। ठीक है, मतलब हम इस टाइप के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नॉन डेसिमल टू डेसिमल, टू डेसिमल। इसका मतलब है यहां पर नॉन डेसिमल का मतलब वही हो गया, क्या हो गया, बाइनरी, ऑक्टल, या फिर हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसका मतलब है सेकंड टाइप में हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइनरी को डेसिमल में करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे, और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करेंगे। ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पे है, थर्ड ध्यान रखिएगा, नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल। ठीक है, यहां पे भी हम लोग क्या करने वाले, वही यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, बाइनरी ही होगा। यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, बाइनरी ही होगा। ठीक है, जैसे यहां भी आप क्या लिख सकते हो, बाइनरी, ऑक्टल, और हेक्सा। क्या होगा, हेक्सा डेसिमल। और यहां पर भी आप क्या लिख सकते हो, बाइनरी, ऑक्टल, और हेक्सा डेसिमल। इसकी जगह में क्या हो सकता है, बाइनरी, ऑक्टल, और हेक्साडेसिमल। इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि बाइनरी को ऑक्टल में करो, तो ये किस टाइप के अंदर आएगा, टाइप 3 के अंदर आएगा। ऑक्टल को बाइनरी में करो, ये सारे कन्वर्जन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आप हर एक कन्वर्जन को, आप हर एक कन्वर्जन को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का आप यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन है। ओके, हो जाएगा ना सभी का, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या है यहाँ पे। तीनों टाइप आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं डेसिमल टू नॉन डेसिमल, डेसिमल टू नॉन डेसिमल। इसको लिख लेना, लिखना हो तो ठीक है, इसको आप लिख लेना। हो जाए तो बताइए।
ओके, सोनाली, प्रशांत। आज थर्ड क्लास, आज फोर्थ क्लास है। प्रीवियस क्लासेस हैं, आपको यूट्यूब पे अपलोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और अभी तो कन्वर्जन शुरू हुआ है अंजलि, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको समझ में टोटली आएगा। और जो क्लास मिस हुई उसे आप देख लीजिए। अगर समझ में ना आने की पोजीशन होती है, हम खुद आपको बताते हैं कि समझ में नहीं आएगा, आप लोग स्किप करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब समझ में आएगा, आपको परेशान ना होइए। देखिए, पहला यहाँ पे कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। तो हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, डेसिमल टू नॉन डेसिमल में कौन सा, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, तो आप, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। कि ये देखिए, आप रहे, ये क्या है, यूजर है, ठीक है, ये यूजर है। और ये कीबोर्ड के थ्रू क्या करता है, इनपुट देता है, ठीक है। किसको, कंप्यूटर को। ये रहा आपका कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर क्या जानता है, बाइनरी जानता है, क्या जानता है, 0 और 1 को जानता है, बाइनरी को जानता है। तो अगर एक कंप्यूटर को डेटा यहाँ देता है, आपको पता है यहाँ 2 और 3 के फॉर्म में डेटा जाता है, किस फॉर्म में जाता है, 2 और 3 के फॉर्म में डेटा यहाँ से जाता है। लेकिन कंप्यूटर प्रोसेस तभी कर पाएगा, कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन तभी कर पाएगा जब आपका डेटा, ये डेटा 0 और 1 के फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। अगर 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तभी जाकर के अपना प्रोसेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है, सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है, यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, कोई ना कोई ट्रांसलेटर, ठीक है। ये रहा आपका ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या करता है कि जो भी यहाँ पर नंबर आता है, 2 3 4 5, जो भी सिंबल आता है, उसको 0 और 1 के फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। यही काम इसका होता है, ट्रांसलेटर का होता है। तो दरअसल इसका मतलब है, कंप्यूटर में जो वर्क होता है, सबसे पहला काम यही होता है कि आपके द्वारा दिया गया डेटा 0 1 में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो कैसे होता है कन्वर्ट, कैसे हम भी समझेंगे कंप्यूटर के अंदर की बातें जानने के लिए, तो वही इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी, क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन। तो समझ में आया कि बाइनरी का यूज कहाँ पे होता है, या फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कहाँ पर होता है, ये कुछ क्लियर हुआ आपको। अपने और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। ओके, चलिए देखिएगा। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है। पहला डेसिमल नंबर, पहले तो आप ये चेक करिएगा, देखिए जैसे मैंने ले दिया यहाँ पे 25, 25, 25 एक डेसिमल नंबर है। इसे कन्वर्ट करना आपको बाइनरी में, किस में करना है, बाइनरी में, ठीक है। ये टास्क है आपका, इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना, मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना। तो प्रोसेस देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा देखिएगा। एक मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आगे आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, 25 को एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। और कुछ मैं एक यहाँ पर रूल बता दे रहा हूँ, किस रूल से यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना, ध्यान रखिएगा। तो आपको 25 को 2 से डिवाइड करना, चलो मैं यहाँ पे 60 में कर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज ए रफ यूज कर ले रहा हूँ इस पोर्शन को, कि मैंने क्या किया, 25 को 2 से डिवाइड किया। तो आप सभी को पता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे आएगा 5। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं, ये है रिमाइंडर आपका, मतलब शेषफल जो भी आप बोलते हो। इसको बोलते हैं कोसेंट, जिसे हम बोलते हैं भागफल, ठीक है। तो ये क्या है आपका
कोसेंट है और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो ध्यान देना एक चीज कि रिमाइंडर को आपको साइड में लिखना होता है। देखिए यहाँ पे कुछ अपोजिट है, ये साइड में है और ये नीचे है, तो यहाँ पे अपोजिट लिखना है। साइड में किसको लिखना है, रिमाइंडर को, और नीचे किसको लिखना है, कोसेंट को। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रिमाइंडर को लिखना है, तो 1 लिख दिया आपने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा आपने, 12, क्या लिखा, 12। ये बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं सभी को, ये मैंने जो किया वो समझ में आया आप सभी को? कि 2 से डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट आएगा उसको नीचे वो साइड में लिखेंगे, और जो सॉरी जो कोसेंट आएगा उसको नीचे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक दो बार और करते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा इसमें, शुभम, शुभम पांडे, वीडियो ऑफ छाप। ठीक है, देखिए, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, ध्यान रखिएगा। तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 12 है ना, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 होता है। रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। क्या बच गया, जीरो। ये है आपका रिमाइंडर, और ये है कोसेंट। और आपको पता है रिमाइंडर को साइड में लिखना है, रिमाइंडर को साइड में लिखना है, और कोसेंट को नीचे लिखना है, तो 6 यहाँ लिखोगे आप। फिर इसको 2 से करना है डिवाइड। अब आप सभी को पता है बार बार करने कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, तो कितने टाइम गया, 3 टाइम। और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, जीरो। मतलब वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर 6 को डिवाइड करते हैं, 2 3 जा क्या होगा, 6, रिमाइंडर देखिए जीरो आ गया, उसको मैंने साइड में लिख दिया यहाँ पे, और एक कोसेंट आ गया 3, इसको नीचे लिख दिया। फिर इसके बाद मैं फिर 2 से करूंगा, किससे करूंगा, 2 से करूंगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2। अगर आप 3 को, अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। और यहाँ 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान देना, इस बार रिमाइंडर भी 1 आया है, कोसेंट भी 1 आया है, मतलब यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। ठीक। अब एक चीज ध्यान दो, अब आपका डिवाइड करते करते जब आपका नंबर छोटा हो जाए, इस डिवाइजर से छोटा हो जाए, मतलब 2 से छोटा हो जाए, तब आपको वहीं पे रुक जाना है, आगे डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो इसको अब इसको क्या करना है, काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है। मतलब इसको आप लिखना है, पहले इस 1 को लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, डाउन टू अप, 1 1 0 0 1। ठीक है, क्या लिखना है, 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से जो बाइनरी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 1 1 0 0 1। किसकी बाइनरी, 25 की बाइनरी। 25 की बाइनरी क्या हो गई, देयर फोर 25 आप बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1। और बेस में क्या लगाना, आपको 2 लगाना, बेस में क्या लगाना है, 2 लगाना है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 1 1 0 0 1। अभी एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जिनको कोई कंफ्यूजन भी होगा तो। ठीक है, जिनको भी कंफ्यूजन होगा अभी वो क्लियर हो जाएगा। हो गया सभी का। चलिए मैं इरेज करने जा रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 2। तो मैंने यहाँ पे मान दे दिया
45 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना आपको बेस 2 में। ये क्वेश्चन मार्क है, जो यहाँ बेस लगा होगा वही कन्वर्ट करना, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम होती है उसे पूछिए। वन वन 1011, वेरी गुड प्रशांत, दीपचंद्र, आशीष, वेरी गुड। बाकी लोग सभी लोग करिए, जो प्रॉब्लम उसको पूछिए। मैंने बताया शांत रहना, स्किप करना क्लास को, या फिर ये कोई सोल्यूशन नहीं है आपका, ठीक है। शिवांश वेरी गुड। जो प्रॉब्लम हो आप उसको पूछिए। कब तक आप स्किप करोगे, ठीक है, कब तक भागोगे आप, सीखना तो वही है। ज्योति ट्राई अगेन। जूही वेरी गुड। डिवीजन करना है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। सूरज ट्राई अगेन। नो अंजलि, यू आल्सो ट्राई अगेन। टू कहाँ से आ गया दिवाली? वेरी गुड सूरज। ज्योति नो। आइए एक और देख लेते हैं, ठीक है। तो 45 ध्यान से देखना, जिसका भी गलत हुआ और ध्यान से देखना क्या गलती आपने करी है यहाँ पे, बस उसी गलती फोकस करो, पूरा क्वेश्चन देखने की या समझने की जरूरत नहीं है। आपने इसको 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से। तो अगर मैं अलग से करूं यहाँ पे, ठीक है, तो एक दो कर ले रहा हूँ फिर से, फिलहाल अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। टू टू जा क्या होता है, 4, सॉरी, टू टू जा क्या होता है 4, यहाँ गया 0, यहाँ क्या बच गया 5। फिर टू टू जा क्या होता है 4, यहाँ पे क्या गया 1, मतलब ये तो सभी को पता होगा ना यहाँ तक। रिमाइंडर 1 आया है, और क्वेश्चन कितना आ गया 22। ये तो सभी का आया, देखते रहना, जहां पे कोई प्रॉब्लम वहां बोल देना। फिर 2 से किया आपने, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब सभी को तक 11 टाइम जाएगा, 0 बचेगा, यही ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 से 22 को करते हो, तो 2 1 जा 2, फिर 2 लिखा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, कोसेंट 1 1। इसको फिर 2 से करिए, 2 5 जा 10, अगर 11 को आप 2 से कर रहे हो, 2 5 जा क्या होता है 10 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया, एक बच गया, तो एक को यहाँ साइड में लिखो और 5 को नीचे लिखो। फिर 2 से करोगे आप, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक बच जाएगा ना, यहाँ पे 5 है, तो 2 2 जा 4, यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 1, 5 को कर लो आप यहाँ अलग से, अगर 2 से 2 2 जा 4, एक क्या बच गया, रिमाइंडर एक है, कोसेंट 2 है। फिर इसको 2 से करो, अभी तो बराबर है, छोटा होना चाहिए तब तक करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या हो गया 0 ही बच गया, ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो अब बताओ ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर छोटा हो गया तो क्या करना आपको, यहाँ से इसको 1 को कैरी करना, ठीक है, 1 को ले लेना, 1 0 1 1 0 1। तो इस तरीके से आपका यहाँ मिल जाएगा। देयर फोर आप लिख सकते हो 45 आप बेस 10 इक्वल टू, ये मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, देखिए पहले 0 हो गया, नीचे से जाना ऊपर, फिर 1 1 0 1, ये आंसर हो गया, जिसका भी था सही था, काफी लोगों का सही था, एक दो लोगों का गलत था। तो बाकी जिनका गलत हो वो अपना देखें क्या गलती आपने करी थी। अब सभी का क्लियर हो जाएगा, बताइए।
अब आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए फिर ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट करिए इसका। ये सभी का सही होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन हमारी यही है। एग्जाम्पल 3, 18 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है 2 में। अंजलि ज्योति, सॉल्व केयरफुली। वेरी गुड आदित्य। जूही वेरी गुड। दीपचंद गुड। प्रशांत वेरी गुड। पंकज जल्दबाजी नहीं। आशीष वेरी गुड। शिवांश सही है। सूरज जल्दबाजी नहीं। सोनाली वेरी गुड। मयंक वेरी गुड। सूरज सही करिए अपना। ज्योति गुड, वेरी गुड ज्योति। अंजलि वेरी गुड। बस मुझे प्रोसेस बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, अभी तो सभी का सही है। सूरज क्या प्रॉब्लम थी आपको, जल्दबाजी मत करिए वहां पे। आपका तो पिछला सही था, तो ये भी सही होना चाहिए। ठीक है जी। 2 से किया आपने ना, यहाँ पे देखिए 2 से किया तो 2 9 जा क्या होता है 18। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 से किया 2 4 जा 8 होता है, जो कि यहाँ 9 है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर आपने इसको 2 से किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 4 होता ही है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 से किया आपने, 2 1 जा 2, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। छोटा हो गया देखिए 1 0 0 1 0, तो 1 0 0 1 0 ये आंसर हो गया। क्यों दीपाली, समझ में आई बात आपको? ये 1 मत छोड़ा करिए इसको। ओके, ये 1 ध्यान रखिए दीपाली, यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या आएगा 1 0, रिवर्स ऑर्डर लिखा करो, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर है, पहले क्या लिखा जाता है, डाउन टू अप, 1 0 0 1 0। ध्यान रखा करिए आप लोग इन सारी चीजों का। ओके, ये रूल तो समझ में आ गया ना आप सभी को? रूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब थोड़ा कैलकुलेशन सही करो अपना आप, ठीक है। कैलकुलेशन सही करिए। देखिए अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में ले रहा हूँ, ठीक है सर, क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल 4 में यहाँ पे क्या है कि 78 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। वेरी गुड अरुण आदित्य, वेरी गुड। आशीष गुड गुड वेरी गुड।
दीपचंद, वेरी गुड। वेरी गुड मयंक। सोनाली, शिवांश, वेरी गुड। सोनाली कुछ गलती हो रही है। अंजलि, वेरी गुड। प्रशांत, गुड। ज्योति, वेरी गुड। सलिल, कुछ गलतियां हो रही हैं। सलिल, ट्राई करिए फिर से। दीपाली, आप लास्ट का वन क्यों नहीं लिख रहे हो, बार बार छोड़ दे रहे हो। दीपाली, नीचे वन है उसको भी लिखना है। जो ये वन नीचे आता है इसको भी लिखना होता है दीपाली। ठीक है, तब आंसर सही होगा। टू। अब यहाँ पे सभी ने सही किया है। सूरज, वेरी गुड। टू, थ्री जा सिक्स, और टू नाइन जा, नाइन टाइम जाएगा और जीरो बचेगा रिमाइंडर, आप सभी को पता है। फिर टू से करेंगे आप। टू वन जा टू, टू नाइन 18, वन बचेगा क्योंकि टू नाइन 38 होता है, ठीक है। 19 टू जा, फिर टू से करेंगे। टू नाइन जा 18 होता है, यहाँ वन बच जाएगा। फिर टू से करेंगे। टू फोर जा 8 होता है, यहाँ 9 है तो वन बच जाएगा। फिर टू से करेंगे। टू टू जा 4 होता है और यहाँ पे तो 4 है ही है तो जीरो बच जाएगा। फिर टू से करेंगे। टू वन जा टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, जीरो। तो छोटा हो गया है आपका, देखिए वन इसको लेके चलना है। वन, जीरो, जीरो, ट्रिपल वन, जीरो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, वन जीरो जीरो ट्रिपल वन जीरो। ये सभी का आंसर आया, सही है। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ठीक है, अब ये था बेसिक रूल, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको बताया गया है ये एक बेसिक रूल था। ठीक है, मतलब इस बेसिक रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद आपको इसी को कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो। तो लिखना आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। मेथड, ठीक है। और करना वही है, क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, अभी तक हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि अगर आपके सामने आ गया, चलो 1238, ये कोई नंबर आ गया, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा टाइम टेकन होगा। और अगर कहीं पे आपको आंसर से मतलब है, मतलब कहीं पे अगर कोई कहता है आप बताओ 78 की बाइनरी क्या है, सिर्फ आंसर से मतलब है, तो आप वहां पे डायरेक्टली क्या करें, शॉर्टकट रूल को अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ आपको किससे मतलब है, सिर्फ आंसर से मतलब है। यहाँ आपको प्रोसेस नहीं दिखाना है, ठीक है, मतलब रूल नहीं दिखाना कि आपने सॉल्व कैसे किया हुआ है। जैसे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब है कहीं पे ऑप्शनल क्वेश्चन आते होंगे, तो आप वहां पे शॉर्टकट रूल का ही यूज करेंगे। अगर कहीं पे आपको सिर्फ कोई कहता है यार 18 की बाइनरी बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, देखते ही 18 दिखा आपको तुरंत बता दोगे, कुछ सेकंड में आपका यहाँ पे एक दो चार पांच सेकंड में, कि वो तो आपके कम्युनिक उस पे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, कैलकुलेशन के ऊपर है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे विद इन 5 to 10 सेकंड आप बता सकते हो। तो ये है यहाँ पे, ठीक है, ये रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, चाहे आपका नंबर बड़ा हो चाहे छोटा हो।
देखिएगा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा, स्टेप 1, एक आपको पैटर्न याद रखना होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले एक पैटर्न याद रखना होगा, तो यहाँ बोल सकते हैं लर्न फॉलोइंग पैटर्न, फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न क्या देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 1 है तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो थोड़ा हटा दे रहा हूँ यहाँ से, पैटर्न यहाँ पे 1, राइट से स्टार्ट करना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन, जैसा आपका नंबर होगा। तो ये पैटर्न तो याद हो जाएगा ना, जस्ट डबल करते चले जाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट डबल करना है, 1 से शुरू करना है। ये दरअसल कुछ है नहीं, ये क्या है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, यही है यहाँ पे। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, देखिए 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 क्या 64। मतलब आप इसको ऐसे याद रख लो, 1 2 का डबल 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64 8 20। ये याद हो गया ना आपका। चलिए ठीक है, अच्छा अब तो क्लास आपके एंड होने वाली है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ही से बता पाएंगे, और इसको आप तुरंत भी कर सकते हैं, बेसिक रूल से करना हो करिए, या फिर शॉर्टकट से करना हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू यू सोनाली, थैंक यू, थैंक टू ऑल।